चलिए आज इस टॉपिक को देखते हैं। एक्चुअली आप अगर ये जो परसेंटेज वाला टॉपिक देखें ना, ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इससे रिलेटेड आपको टोटल 5 चैप्टर्स करने होंगे। टोटल 5 चैप्टर जो इससे रिलेटेड है, दैट इज अगर आप देखें परसेंटेज पहले हो गया, फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आता है आपका डिस्काउंट, फिर आता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, फिर आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये जो 5 चैप्टर है ये टोटल कंप्लीटली आप देखेंगे कि परसेंटेज का इधर उधर ही है। मतलब अगर आपको ये टॉपिक ठीक से समझ में आता है तो ये बाकी टॉपिक भी आपको समझ में आने लगेगा। तो इसलिए सबसे जो इंपॉर्टेंट 5 में से बन जाता है वो परसेंटेज, और परसेंटेज से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता ही है। आप अगर जो मैंने क्वेश्चन पेपर दिया था उसमें भी था परसेंटेज का क्वेश्चन, उसमें भी था एक्चुअली। अगर हमने ये जो परसेंटेज टॉपिक है ना, इसका अगर आपको मीनिंग समझना है, परसेंटेज का मीनिंग होता है बेसिकली आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है कि आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, या फिर आप इसको थोड़ा सा इजी वे में अगर बताया जाए कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज ए सर्कल, से देयर इज ए सर्कल। इस सर्कल को अगर आपने 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, इस तरीके से ऐसे डिवाइड करते हैं 100 इक्वल पार्ट। एज आई सेड परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100, तो 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। उनमें से अगर आपने एक पार्ट लिया तो इसका मतलब होता है 1%। इसमें से अगर आपने 2 पार्ट को लिया, 2 पार्ट को अगर आपने लिया तो इसको कहेंगे 2%, एंड इट गोज ऑन बेसिकली। आपने काफी बार एग्जाम दिया होगा, जब से आप छोटे हैं अभी तक आपने बहुत बार एग्जाम दिया होगा। आउट ऑफ 100 आपने ये नोटिस किया होगा कभी ना कभी कि आउट ऑफ 100 किसी को अगर 80 मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? 80% कहते हैं कि नहीं? ये जो सिंबल है वो सिंबल किसके लिए यूज होता है? परसेंटेज। तो इसलिए जो परसेंटेज का मीनिंग ही क्या बन जाता है? आउट ऑफ 100 बेसिकली। आउट ऑफ 100 किसी को अगर मान लेते हैं आउट ऑफ 100 किसी को 60 मिला तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेसिकली? 60%। आउट ऑफ 100 किसी को 40 मिला, 40%। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि हर एक एग्जाम या फिर हर एक सिचुएशन आउट ऑफ 100 नहीं होता। अभी अगर सपोज हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया आउट ऑफ 10 ना, आउट ऑफ 10 हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया और उनमें से किसी को सपोज आउट ऑफ 10 9 मिला, आउट ऑफ 10 क्या मिला? 9 मिला। इन दैट केस इसको भी तो कुछ ना कुछ परसेंटेज मिला होगा। आपने हमेशा नोटिस किया होगा, जैसे कि एक तो हो गया सब्जेक्ट वाइज कि आपको आउट ऑफ 100 60 मिला, आउट ऑफ 100 80 मिला, लेकिन एज ए होल जब आप परसेंटेज निकालते हो कि आपके आउट ऑफ 600 400 मिला, आउट ऑफ 600 किसी को 500 मिला, उसका परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है? कहने का मतलब यह है कि इसका 2 तरीके हैं समझने के लिए। पहला तरीका है कि आप ऐसे समझो कि एज आई सेड कि परसेंटेज का मीनिंग होता है आउट ऑफ 100, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं एनी फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर अगर 100 हुआ तो उसका जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू होता है उस वैल्यू को ही क्या कहते हैं? वैल्यू ऑफ परसेंटेज। किसी भी सिचुएशन में अगर टोटल वैल्यू 100 हुआ, उसमें से कितना मिला, जैसे सेड ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डेनोमिनेटर 100 हो, उसका जो भी न्यूमरेटर का वैल्यू होगा उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ परसेंटेज। लेकिन हमेशा एज आई सेड कि हमेशा डेनोमिनेटर 100 होगा बोल के जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, अभी तक हमने कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं किया, अभी तक सिर्फ हम इसका मीनिंग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, इसका मीनिंग डिस्कस करें, कैलकुलेशन पे आएंगे। जैसे एज आई सेड इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? 9 आउट ऑफ 10। इसको लिखने का तरीका 9/10। एज आई सेड कि परसेंटेज क्या होता है? जिसका डेनोमिनेटर 100 हो, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर इज कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। तो आपको अगर मैं पूछूं यहां पे डेनोमिनेटर कितना है? 10,
तो आप मुझे ये बताइए कि 10 के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर 100 बनेगा? 10। तो अगर डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में भी क्या मल्टीप्लाई करना है? 10। तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या बन रहा है फिर? 100। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना बन जाएगा? 90। इसका मतलब क्या बनता है कि 9 आउट ऑफ 10 इज हाउ मच परसेंट? 90%। ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। ये जस्ट द मीनिंग व्हाट इज परसेंटेज, कि परसेंटेज एक ऐसा चीज जिसको हम लोग आउट ऑफ 100 कहते हैं, या फिर ऐसे भी कहते हैं कि ऐसा कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, द वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर विल बी कॉल्ड एज द वैल्यू ऑफ परसेंटेज। और परसेंटेज क्या है? डिवाइडिंग एनीथिंग इनटू 100 पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स, बेसिकली 100 इक्वल पार्ट्स, उनमें से एक पार्ट लिया 1%, 2 पार्ट लिया 2%, and it goes on like that। किसी ने 10 पार्ट्स लिया 10%, 20 पार्ट्स लिया 20%, and it goes on like that। ना इसका जो कैलकुलेशन है ना, देखिए ये जो कैलकुलेशन है जहां पे हमने क्या किया कि डिनोमिनेटर को 100 बनाने को कोशिश की, लेकिन ये चीजें हमेशा सही नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? अगर मैं बोलूं कि 1/6, इसको क्या बोलेंगे? 1 आउट ऑफ 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6। ये जो 1/6 लिखते हैं ना, 1/6 का मतलब भी क्या होता है? 1/6। अगर मैं ऐसे लिखूं, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एक तो है 2/5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 आउट ऑफ 5, ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ ये जो सिचुएशन है कि मैंने बोला कि डिनोमिनेटर को 100 बनाने से जो न्यूमरेटर का वैल्यू है उसी को वैल्यू ऑफ परसेंटेज कहते हैं। बट आपको अगर मैं ये पूछूं, ये जो फ्रैक्शन है 1/6 या फिर 1 आउट ऑफ 6 या फिर 1/6, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या जिसके साथ 6 को मल्टीप्लाई करे तो 100 बने? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है क्या जिसमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से 100 बने? ऐसा कोई डायरेक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये जो मैं यहां पे बता रहा हूं कि डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए, वो हर टाइम सिंपल मल्टीप्लिकेशन से पॉसिबल नहीं हो पाता। वो कब पॉसिबल होता है? सिंपल नंबर 2, 5, 4। आप अगर सोचे ना कि किसके साथ मल्टीप्लाई करने से, जैसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से 100 मिल सकता है, 4 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करने से डायरेक्ट नंबर 100 मिल सकता है, जैसे 2 के साथ 50 मल्टीप्लाई करने से 100, 4 के साथ 25 मल्टीप्लाई करने से 100, 5 के साथ अगर आप 20 मल्टीप्लाई करें तो 100। जरूरी नहीं है ना कि हमेशा जो डिनोमिनेटर हो इनमें से ही हो, जरूरी नहीं है। तो हमें जनरल वे टू फाइंड ए परसेंटेज इन एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वो हमें सीखना है। अभी तक जो हमने बताया, दिस इज जस्ट मीनिंग ऑफ परसेंटेज आउट ऑफ 100 या फिर ए काइंड ऑफ फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसका जो न्यूमरेटर का वैल्यू होगा दैट विल बी द वैल्यू ऑफ इज परसेंटेज। दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ परसेंटेज। ठीक है, आगे बढ़े। फिर इसमें उतना कैलकुलेशन के लिए हमें नहीं चाहिए होगा। दिस इज जस्ट मीनिंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज परसेंटेज। ना देखिए, एक चीज है, अभी कोई भी अगर रैंडम ना, अभी इसको कैलकुलेशन बेसिस पे आएंगे हम लोग, कोई भी अगर रैंडम फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन को अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है? जो फ्रैक्शन है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है? 100 से। तो जो वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? परसेंटेज में। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं लिखता हूं, एज आई रोट टू एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं 1 आउट ऑफ 6, हाउ वी कैन राइट दिस वन? 1/6। अगर किसी ने पूछ लिया कि 1 आउट ऑफ 6 को कन्वर्ट इनटू
परसेंटेज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो हमें क्या करना है, एज आई सेड कि कोई भी रैंडम फ्रैक्शन के साथ अगर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं ना, एज वी आर कन्वर्टिंग टू परसेंटेज, तो इसलिए इस 100 का पीछे परसेंटेज का सिंबल आपको देखने को मिलेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, ये जो 100 है वो किसके साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, 1 के साथ या फिर 6 के साथ, 1 के साथ। इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1। तो ये 1 इस 100 के साथ मल्टीप्लाई होने से क्या बनेगा, 100 ना। 6 इंटू 1 हाउ मच, 6। इसका अगर वैल्यू आप कैलकुलेट करें, सपोज 100 डिवाइडेड बाय 6, 1 6 4 0 6 36 माइनस 4 डेसिमल 0 ना, 6 36 4 0 6, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16.66। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं, देखिए ये जो मैंने अभी 100 को 6 से डिवाइड किया, क्या मिल रहा था, 16, देन इधर 96 4.0। यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करना, 40, ये कभी भी खत्म नहीं हो रहा। इसको हम लोग क्या नाम से जानते थे, क्या नाम था इस टाइप का डिवाइड का, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। यहां पे क्योंकि हमें आंसर क्या मिल रहा है, बेसिकली 16.666666 ऐसे मिल रहा है। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, ये 7 कैसे आ गया, देयर इज अ रूल कॉल अप्रोक्सीमेशन, आपने सुना होगा कभी ना कभी। कौन फोन कर रहा है अभी, होता क्या है कि डेसिमल में अगर किसी प्लेस में हमें रुकना है, तो अगर वो नंबर मोर देन 5 और इक्वल टू 5 अगर होता है, तो वी कैन इंक्रीज द वैल्यू बाय 1। अगर मैं ऐसा लिखूं कि 13.33333, इसको अगर परसेंटेज में लिखना हो तो इसको 13.33% ही लिखेंगे, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीज कब करते हैं, जब जहां पे हमें रुकना है उसका पीछे वाला डिजिट अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा हुआ, देन वी कैन इंक्रीज द वैल्यू बाय 1, दैट विल बी कॉल्ड एज 16.67%। सबसे पहले तो हमें यह सीखना है कि परसेंट को, कोई भी एक रैंडम फ्रैक्शन को जब आपको परसेंट में कन्वर्ट करना है, हमें सिंपली जो फ्रैक्शन है उसके साथ 100 मल्टीप्लाई कर देना है, और जो आंसर मिलेगा वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका होगा। दैट वन वी शुड नो। इसका क्या बनेगा, कन्वर्ट 1/8 इंटू परसेंटेज। कैसे करेंगे इसको, कन्वर्ट 1/8 इंटू परसेंटेज। 1/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 1/8। एज इट इज गिवन टू चेंज इन परसेंटेज, तो हमें क्या करना है, 100 से इंटू, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 12.5% आपको आंसर मिलता हुआ दिखेगा। वी कैन डिवाइड 100 बाई 8, हाउ मेनी टाइम्स, 1 8 माइनस 2 0 2 16 माइनस 4 डेसिमल 0, तो यू कैन चेक 1/8 को आप और कैसे बुला सकते हैं, 1 आउट ऑफ 8, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ 8 या फिर 1/8, दोनों का मीनिंग सेम है, 1 आउट ऑफ 8 या फिर 1/8।
तो परसेंटेज टॉपिक में सबसे पहले तो हमें यही सीखना है कि परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे किया जाए एक फ्रैक्शन को। बेसिकली सबसे पहले तो हम लोग फ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि एक फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, हमने पहले भी एक चीज आप लोगों को बताया था कि कोई भी फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई भी फ्रैक्शन को अब चाहे तो ये हर एक फ्रैक्शन को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेसिमल। इसका मतलब अगर जैसे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए एज आई सेड जस्ट नाउ कि फ्रैक्शन के साथ आप क्या मल्टीप्लाई करें? 100। ठीक वैसे ही डेसिमल को भी अगर किसी दिन परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो जो डेसिमल वाला वैल्यू होगा उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 100%। तो डेसिमल और फ्रैक्शन दोनों को ही रैंडम फ्रैक्शन, रैंडम डेसिमल अगर हमें डायरेक्टली बोले कि कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, हमें सिर्फ और सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर मैं आपको ऐसे लिखूं एक क्वेश्चन कि कन्वर्ट 0.3 इनटू परसेंटेज, क्या बनेगा? कन्वर्ट 0.3 इनटू परसेंटेज, इसका आंसर क्या आएगा? जीरो 0.3 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 100। क्या आंसर आएगा इसका? इसका पीछे कुछ है नहीं है तो क्या है? 0 है कि नहीं? और भी जीरोस लगा सकते बेस्ड अपॉन द रिक्वायरमेंट। 100, 1000, 10 इस टाइप का नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल जब मल्टीप्लाई डेसिमल को जब 10 से या फिर 100 से या फिर 1000 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो डेसिमल क्या होता है? शिफ्ट ना, डेसिमल शिफ्ट किस तरफ? राइट साइड। नंबर ऑफ प्लेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। ये रूल आप बहुत जगह में काम आता रहता है, आपको ये मालूम होना चाहिए। सिमिलरली डेसिमल को अगर आप डिवाइड करें 10 से, 100 से, 1000 से, डेसिमल बोल के नहीं, कोई भी नंबर को अगर आप डिवाइड करें 10 से, 100 से, 1000 से, तब जो डेसिमल होता है वो शिफ्ट होता है लेफ्ट साइड में। तो ये सब रूल आपको डेसिमल का, जब भी हम लोग डेसिमल का कोई भी, नॉट ओनली अबाउट परसेंटेज, क्योंकि ये लॉजिक बाकी जगह में भी काम आता है। एज आई सेड 10 से, 100 से, 1000 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल शिफ्ट होता है राइट साइड में। नंबर ऑफ प्लेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। अगर हमें 100 से जैसे 0.3 था, पीछे कुछ भी नहीं है तो वी कैन पुट जीरोस। डेसिमल का पीछे कुछ भी नहीं है तो वी कैन पुट जीरोस। आपने काफी बार नोटिस किया होगा किसी एक सामान का दाम लिखा होता है 5, कहीं पे लिखा होगा 5.0, कहीं पे लिखा होगा 5.00। ये तीनों वैल्यू अलग अलग है या फिर सेम है? सेम है। तो वही चीज है, यहाँ पे हमें जरूरत है इसलिए हमने 0 पुट किया ना। 2 0 है, एज आई सेड डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है मल्टीप्लाई करने से। ये डेसिमल यहां से उठ के यहाँ पे 1 0, फिर दूसरा 0, 2 0 है, 2 प्लेस। डेसिमल यहां से उठ के 0 का पीछे लग गया तो ये नंबर क्या बन गया? अभी 30। क्या बन रहा है? 30%। 2 प्लेस। है कि नहीं? इसका आंसर क्या होगा फिर? कन्वर्ट 0.9 इनटू परसेंटेज, इसका आंसर क्या होगा? सपोज ऑप्शन सर 45%, ऑप्शन बी
90%, ऑप्शन सी 9%, ऑप्शन डी 900%। 90 है कि नहीं? 0.9 परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 9 का पीछे कुछ नहीं है तो क्या है? 0, 2 0, 1 2, क्या बन रहा है? 90%। 90% है कि नहीं? देख लीजिए, 0.9 कैन बी रिटन एज 0.9, 0.90, 0.900 बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है हम लोगों का? हमने इसको लिया, क्यों लिया? क्योंकि 100 में 2 0 है। अगर 3 0 होता तो इसको लेते, क्योंकि इसको शिफ्ट करने में, समझने में आसान होता है। फिर अगर आप एक ही नंबर लेके सोचोगे तो आपको ये दिक्कत आने को चांस है कि ठीक है 100 से मल्टीप्लाई किया, ये है यहाँ पे चला गया, पीछे तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। तो ये आपको ध्यान रखना है डेसिमल में। अगर क्वेश्चन ये होता तो कन्वर्ट 0.18 इनटू परसेंटेज, इसका क्या बनता? 18% है कि नहीं? 18%, 0.18 इंटू 100%, दैट इज 18%। डेसिमल यहां से एक प्लेस, 2 प्लेस। तो डेसिमल का जो शिफ्टिंग होता है इन केस ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो आपको क्लियर होना है शुरू से ही, और वो चीज हमने डेसिमल टॉपिक में भी बताया था आप लोगों को। इसका क्या बनेगा? कन्वर्ट 2.5 इंटू परसेंटेज, 250, 2.5 इंटू 100%। 5 का पीछे कुछ नहीं है तो 0 है, 2 0, 1 0, 2 0, दैट इज 250। डेसिमल शिफ्ट किया तो डेसिमल यहां से गायब हो गया ना। फिर तो ये सब चीजें आपको शुरू से समझ के चलना है। अगर आपको ये क्वेश्चन होता, कन्वर्ट 2 1/4 इनटू परसेंटेज, इसका क्या बनता? ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड। मिक्स्ड क्वेश्चन होते हुए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। किसमें कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर। इसका इम्प्रॉपर क्या बनेगा? क्या रूल था? 2 इंटू 4, हाउ मच? 8 प्लस 1 9, तो यही फ्रैक्शन क्या बन रहा है? 9/4। इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 100%। इसका नीचे 1। 100 जो है वो 4 से ना, 100 आपको ये डायरेक्टली 25 का टेबल, एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समटाइम फॉर कैलकुलेटिव पर्पस। 4 इंटू 25 इज 100, तो 4 1 द 4, 425। क्या बचा हुआ है? 9 इंटू 25%, दैट इज 225। ठीक है, तो अभी तक हमने ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि कोई भी फ्रैक्शन है या फिर कोई भी डेसिमल है तो चीजों को आप एनालाइज करना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसी का उल्टा भी सीखना होगा। कोई भी फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है
तो उस डेसिमल या फिर फ्रैक्शन के साथ आप 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आपका आंसर बनेगा वो किस में बनेगा? परसेंटेज में। तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया, ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको मिटा दो, इसका उल्टा भी ना। देखिए अगर मैं आपको ये बोलूं कि सपोज एक स्टूडेंट का ऐसे नॉर्मली कि एक स्टूडेंट का जो मैक्सिमम मार्क है ना, एक स्टूडेंट का जो सपोज क्लास 10 का कोई एक स्टूडेंट है, उसका मैक्सिमम मार्क है 600। एज नॉर्मली हम लोग 600 ही देखने को मिलता है कि 6 सब्जेक्ट्स ऐसे नॉर्मली होता है ना, 10 में 12 में देयर आर 6 सब्जेक्ट्स, 100 मार्क्स ईच, 100 मार्क ईच पेपर, ऐसे तो होता है। हाँ, आप अगर कॉलेज में देखोगे, आप बीएड में, कॉलेज में या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वहां पे टोटल मार्क्स 100 देखने को नहीं मिलता। बट नॉर्मली इस चीजों को समझने के लिए हम लोग 100 से स्टार्ट करेंगे। एज वी आर थिंकिंग कि 6 सब्जेक्ट 100 मार्क ईच, तो टोटल कितना हो गया? 600। अगर किसी ने बोला कि मुझे मिला 75%, ठीक है, 75%, मैक्सिमम मार्क कितना है? 600। तो 75% किस में से मिला? हमेशा जो परसेंट आपको मिलता है वो किस में से मिलता है? ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। नॉट जरूरी नहीं है कि मार्क्स ही हो मैक्सिमम, मार्क्स इज ए काइंड ऑफ, अभी आप परसेंटेज तो हर जगह में, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम चलिए वहां पे मार्क हो गया, कोई आप बिजनेस में है उसका इतना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ, इतना परसेंटेज लॉस हुआ, आप स्टॉक मार्केट देख सकते हैं, स्टॉक मार्केट में कि इतना परसेंट लॉस हुआ, इतना परसेंट आप है। आप ये जो जीडीपी, इंडिया का जीडीपी क्या लिखता है कि 5.2% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ या फिर कुछ डिक्रीज हुआ। तो बेसिकली जितना भी चीजें हम लोग समझने के लिए हम लोग डे टू डे लाइफ में देखते रहते हैं, वो कहीं ना कहीं परसेंटेज से जुड़ा हुआ होता है। आपने काफी बार ये भी सुना होगा कि किसी भाई कॉर्पोरेट लाइफ, कॉर्पोरेट कंपनीज क्या बोलते हैं कि इंक्रीमेंट हुआ सैलरी कितना परसेंट, 3%, 4%। ये जो चीजें हैं परसेंट किसका बेसिस पे होता है? हमेशा जब भी किसी एक परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है वो हमेशा किस में से कैलकुलेशन होता है? मैक्सिमम वैल्यू के साथ ना। मैक्सिमम वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज भी हो, जैसे कि मैंने बोला कि किसी का सैलरी 5% इंक्रीज हो रहा है, किसी का रैंडम कोई भी हो कंपनी हो 5% इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज होने से पहले सपोज किसी का सैलरी अभी 10,000 है, ऐसे नॉर्मली 10,000 है, बोला कि इसको 10% इंक्रीमेंट होगा ना। ये जो 10% इंक्रीमेंट होगा वो 10% किस में से कैलकुलेशन होता है? जो उसका सैलरी है उसमें से कैलकुलेशन होगा कि इतना परसेंट उसका इंक्रीज होना है। उसके बाद इंक्रीज होने के बाद कुछ ना कुछ उसका नया सैलरी बनेगा, वो तो हम लोग आएंगे, उस पर भी आएंगे। बट द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी कोई भी एक परसेंटेज होता है वो परसेंटेज हमेशा किस में से काउंट होता है? मैक्सिमम वैल्यू से। और जब भी किसी भी एक परसेंटेज का क्वेश्चन में अगर हमें परसेंटेज दिखता है तो परसेंटेज को डायरेक्टली सॉल्व नहीं किया जा सकता। परसेंट क्या है? आउट ऑफ 100। डायरेक्टली अगर मैं बोलूं 90%, आप उसको क्या समझ सकते हैं? हाँ, 90 आउट ऑफ 100। हमने तो शुरू उसी से किया है। व्हाट इज परसेंट एक्चुअली? आउट ऑफ 100। किसी भी, मैंने बोला 5%, व्हाट डज इट मीन? 5 आउट ऑफ 100। डायरेक्टली आपको ऐसे समझना है कि मैंने बोला 10%, व्हाट डज 10% मीन्स? 10 आउट ऑफ 100 नॉर्मली। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई भी एक परसेंटेज को हमें किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो, परसेंटेज को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता है? फ्रैक्शन में। मैं इसमें आऊंगा। परसेंटेज को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, एज आई से जस्ट नाउ कि परसेंट का मतलब होता है आउट ऑफ 100। द मीनिंग ऑफ परसेंटेज इज आउट ऑफ 100। तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आप किसी दिन नोटिस किया होगा कि पहले भी अगर कि जैसे मैंने यहां पे लिखा कि मैक्सिमम मार्क 600 है, किसी को 75% मिला। ऐसे में नॉर्मली एक क्वेश्चन, इसी को मैंने थोड़ा और नॉर्मल बना देते, क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है सपोज 75% ऑफ 600।
ये जो ऑफ वर्ड है ना, ऑफ वर्ड कब यूज होता है? मैंने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक में भी आप लोगों को ऑफ का मीनिंग मैंने बताया था। ऑफ कब यूज होता है? पार्ट ऑफ समथिंग, ऐसा लिखा हुआ होगा, आप देख सकते हैं जहां पे आप लोगों ने लिखा होगा। ऑफ कब यूज होता है? किसी चीज का पार्ट, किसी चीज का पार्ट। जब हम जैसे मैंने बोला कि एक सपोज पिज्जा है, इसका 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मैंने बोला कि 1/4 मुझे ऑफ टोटल पिज्जा मुझे दे दो ना, 1/4 आउट ऑफ टोटल पिज्जा। बेसिकली इसका कहने का मतलब क्या है? 1 आउट ऑफ 4। 1 आउट ऑफ 4 मीन्स बेसिकली कि टोटल कितना है। यहाँ पे जो मैंने अभी लिखा कि टोटल पार्ट्स कितने हैं? 4, उनमें से आप एक पार्ट ले लिया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली 1 आउट ऑफ 4। ये जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में हमेशा हम लोग जब भी डिसाइड करते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है ना, फ्रैक्शन किस फॉर्म में लिखते थे? फ्रैक्शन P/Q। ये जो Q होता है ना, जब हम लोग परसेंटेज के बारे में डिस्कस करते हैं, Q होता है बेसिकली क्या होता है? टोटल वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। जैसे कि ये क्वेश्चन है, हमने क्या लिखा अभी? 75, जैसे मैंने यहाँ पे बोला मैक्सिमम मार्क 600 था। कोई भी एक रैंडम स्टूडेंट है, उसको कितना परसेंट मिला? 75% मिला। तो उसको मिला कितना एग्जैक्टली? तो उसका वैल्यू क्या है? 75% ऑफ 600। एज आई सेड, परसेंटेज हमेशा मैक्सिमम वैल्यू से काउंट होता है। अभी अगर किसी को 100 आउट ऑफ 100 मिला होगा, तो उसको तो डायरेक्टली 100% मार्क्स मिला है ना। फिर अपने ये जो लास्ट JEE का एग्जाम का कुछ एक ये आया था, न्यूज निकला था, आप लोगों ने देखा था क्या? कुछ ऐसा न्यूज, परसेंटाइल 99.92 ऐसा कुछ एक परसेंटाइल का न्यूज निकला था। कहने का मतलब ये है कि इन जनरल जिसको टोटल जितना मैक्सिमम मार्क है, पिछले साल का नीट का थोड़ा सा ये कुछ क्लैश हुआ था ना, आप लोग को याद है उस न्यूज के बारे में? अराउंड 60 स्टूडेंट को फुल मार्क्स मिला था। तो उसमें कैसा 7 ऐसा लिखा हुआ होता था पेपर में, 720 आउट ऑफ 720। व्हाट डज इट मीन? बेसिकली जब आपको मैक्सिमम जितना है उतना ही आपको अगर मिल रहा है, उसको परसेंटेज में कितना कहते हैं? 100%। ठीक वैसे ही जैसे मैंने इस क्वेश्चन को लिखा कि 75% ऑफ 600। एज आई सेड, किसी भी क्वेश्चन में जब परसेंटेज में दिया हुआ हो, उसको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। उसको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल डिनोमिनेटर में 100 लगा देने से हो गया ना। Q100 एकदम शुरू में ही मैंने बोला था कि परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? आउट ऑफ 100। तो ये जो 75% है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 75 बाय हाउ मच? 100। ऑफ मीन्स इनटू 600। 600 का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है, तो क्या है फिर? 1। लास्ट में अगर 0 होता है, तो 0 को हम लोग क्या कर सकते हैं? इस तरीके से कैंसिल। नाउ 0 न्यूमरेटर में लास्ट में 0, डिनोमिनेटर में लास्ट में 0, वी कैन कैंसिल इट आउट। कैंसिल का मतलब, मैं आपको पूछूं 0 0 कैंसिल करने का मतलब क्या होता है? आप डायरेक्ट बोलना है 1 0 कैंसिल करने का मतलब क्या है? डिवाइडेड बाय 10। दूसरा 0 भी अगर हमें दिखता है, तो इस तरीके से हम लोग 0 0 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर सकते हैं? कैंसिलेशन। तो क्या बचा हुआ है अभी? यहां पे न्यूमरेटर में क्या बचा हुआ है? 75, बीच में मल्टीप्लाई, और क्या बचा हुआ है? 6। तो क्या बन रहा है बेसिकली? 450 ना। इसमें और भी एग्जांपल आएंगे, मैं धीरे धीरे जो टाइप्स है, व्हाट आर द टाइप्स, सबसे पहले मैंने इस टॉपिक में बताया। अगेन देखिए, हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जो नेक्स्ट 4 चैप्टर है उसका फाउंडेशन यही से शुरू होगा। आप ये चैप्टर समझ जाएंगे, आगे जाके उतना दिक्कत नहीं होगा। बाकी में फॉर्मूलाज है, इसमें भी फॉर्मूलाज मिलेगा। फॉर्मूला तो वो याद रखना, या फिर जिस तरीके से बना कैसे, हाउ इट फॉर्म, वो भी मैं समझा दूंगा। बेसिकली अभी तक हमने ये सीखा कि कोई भी फ्रैक्शन है, कोई भी डेसिमल है, उसको परसेंट में कन्वर्ट करना है आपको 100 से मल्टीप्लाई।
कोई भी परसेंटेज में हो किसी भी क्वेश्चन में, उसको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको डिनोमिनेटर में क्या बिठाना चाहिए? 100। तो अभी तक हमें इतना मालूम होना चाहिए। इससे और भी एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिटा दो इसको। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 25% into fraction. Options are 1/3, 1/4, 1/5, 1/6. जैसे कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी डेसिमल हो, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो हमने इस टॉपिक का शुरुआत किया था। ठीक वैसे ही कोई भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। एज ए होल अगर आप इस टॉपिक को समझे कि कोई भी फ्रैक्शन हो या फिर डेसिमल हो, उसके साथ अगर आप 100 मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसे ही कोई भी परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में या फिर आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडेड बाय 100। तो एज ए होल आप इस तरीके से इसको याद या फिर समझ सकते हैं। जो और वैसे भी परसेंटेज का मतलब ही होता है आउट ऑफ 100। इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 25/100 ना। जब भी हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं तो फ्रैक्शन को हम लोग क्या मान के चलते हैं? हमेशा किस फॉर्म में होना चाहिए? लोएस्ट फॉर्म। ये लोएस्ट फॉर्म में है क्या? नहीं है। ये दोनों किससे डिवाइड होगा? 5 से भी होगा, 25 से भी होगा। तो 25 1 द 25 4 द हाउ मच 100। तो आप अगर इसको कैंसिल कर रहे हैं तो क्या बन रहा है? 1/1। तो यही क्वेश्चन अगर हमने फ्रैक्शन के जगह में डेसिमल पूछ लेता तो क्या आंसर होना था? ये क्या है अभी? फ्रैक्शन। डेसिमल में अगर कन्वर्ट करना होता 25% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता तो कैसे करते? अगेन सेम, इसको क्या लिखेंगे? 25/100। अच्छा, इसको बिना डिवाइड किए इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? यस। कितना जीरो है? 2 जीरो। डेसिमल कहां पे है? जहां पे डेसिमल नहीं है तो उसका लास्ट में है। डेसिमल डिवाइड करने से किस तरफ शिफ्ट होता है? लेफ्ट साइड में। कितने प्लेस? जितने जीरो है। 2 जीरो, एक प्लेस, दूसरा प्लेस। क्या बन रहा है फिर? 0.25। तो आपको एकदम इनिशियली ये समझ में आना चाहिए फ्रैक्शन डेसिमल को परसेंटेज में कैसे, परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कैसे। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके, उसके बाद इसका थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन में जाएंगे। सपोज एक क्वेश्चन होता तो एक्सप्रेस 84% इनटू फ्रैक्शन। ऑप्शन 84/100, 42/50, 21/25, 0.84। सी ना।
कौन सा आंसर होना चाहिए? बी, सी। एज आई सेड, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए, नो डाउट। ये देखने में लगता है ये होगा, बट ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो आंसर नहीं हो सकता। आप अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 42/50, ये भी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो अगेन आप इसको अगर 2 से डिवाइड करें तो ये हो रहा है 21/25, which is in lowest form, so option C is the correct answer। ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे कुछ एक लिख दिया जाए तो एक्सप्रेस 9% into decimal 0.9, 0.99, 0.90, 0.09। ऑप्शन डी ना। 9% क्या लिख सकते हैं? एज आई सेड, डेसिमल में हो या फिर फ्रैक्शन में हो, बाय 100। तो बाय 100, 9 में डेसिमल नहीं है, तो बाय 100 डेसिमल किस तरफ शिफ्ट होगा? लेफ्ट ना, लेफ्ट साइड क्या होगा? शिफ्ट होगा। ये रूल को याद रखिए, तब टाइम आपका सेव होता है। अदरवाइज आप 9 को, अदरवाइज आप ऐसे करने जाएंगे, उसमें फिर टाइम ज्यादा लगेगा। डिवाइड नहीं हो रहा है तो डेसिमल पॉइंट, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो 0.009 टाइम्स। आप ऐसे भी देख सकते हैं, या फिर आप सोचे कि 2 0 है, यहाँ पे डेसिमल है, लेफ्ट साइड में एक ही तो नंबर है, दूसरा नंबर कुछ है ही नहीं, तो जहां पे कुछ नहीं है तो वी नीड टू थिंक ऑफ 0। एक 0, दूसरा 0, तो 0.09 या फिर इसको 0.09 भी लिख सकते हैं। ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में ये जो मैं ये वाला जो बताया ना कि परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, किसी भी टाइप का क्वेश्चन में हो जिसमें परसेंटेज होगा, उसको अगर सॉल्व करना है तो उसको बिना 100 नीचे लिखे सॉल्व नहीं हो सकता। कैसा भी कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन हो, अगर परसेंटेज है तो उसको बाय 100 लिख के ही सॉल्व हो सकता है। या फिर क्वेश्चन, उस पर भी और भी डिटेल डिस्कशन होगा, लेकिन इन जनरल आपको यही ध्यान रखना है, फ्रैक्शन या फिर डेसिमल को परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज को फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100। अगर एक क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए तो सपोज 30% ऑफ 1 kg इज इक्वल टू ऑप्शन से 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम। वन kg, हाउ मेनी ग्राम्स? 1000 ग्राम। बन गया फिर आंसर। ये मालूम होने से तो बाकी तो हो ही गया। 30%, 30 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 100 ऑफ मल्टीप्लाई 1 kg 1000 ग्राम। इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1। किसी भी नंबर का लास्ट में 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी कैन कैंसिल डायरेक्टली। यहां पे क्या बचा हुआ है? 30 मल्टीप्लाई यहां पे क्या बचा हुआ है? 10। 30 इंटू 10 300 ग्राम।
ये जो कन्वर्शन है ना, कन्वर्शन को मैं थोड़ा सा चलिए फिर से बता दूं, क्योंकि कन्वर्शन हमें आगे जाके उससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अगर मैं आपको पूछूं कन्वर्शन, वन सेंटीमीटर, कन्वर्शन में नंबर वन डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस, कभी दिन जो भी डिस्टेंस होता है कि मुझे यहां से लेके वहां तक, यहां से लेके वहां तक, जो डिस्टेंस को नापना होता है, डिस्टेंस को नापने के लिए क्या क्या यूनिट को यूज किया जाता है। सबसे छोटा यूनिट जो हमें काम के लिए आता है, एकदम उससे छोटा, उतना साइंस में या फिर यू कैन से साइंटिफिक पर्पस के लिए बहुत छोटा छोटा यूनिट काम आता है, बट मैथमेटिकली हमें उतना छोटा यूनिट तक नहीं जाना होता है। एकदम अगर शुरू से बताया जाए, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, क्या था, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। यहां से आपको यह समझना है कि किसी दिन अगर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो इंटू 10, या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 10। यहां पे एक चीज क्या है कि अगर बिग टू स्मॉल कन्वर्ट करने से यूनिट, कन्वर्शन ऑफ यूनिट, बिग टू स्मॉल में मल्टीप्लाई होता है और स्मॉल टू बिग में डिवाइड होता है। अगर किसी दिन आप कंफ्यूज हो कि मुझे मल्टीप्लाई करना, आपको मालूम है, सपोज मैंने बोला कि 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा ना, इसमें 100 को मल्टीप्लाई करना है या फिर डिवाइड करना है, तो उसके लिए आपको ये जो स्मॉल टू बिग डिवाइड, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, तो ये आपको काफी हेल्पफुल चीजें हैं इन दोनों से। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। यहां से आपको यह समझना है कि किसी दिन आपको मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 100, बिग टू स्मॉल मल्टीप्लाई, या फिर सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो डिवाइडेड बाय 100। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर, या फिर इसको ऐसे लिखे 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो मल्टीप्लाई बाय 1000, या फिर मीटर को आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो डिवाइडेड बाय 1000। ये जितने भी हमने कन्वर्शन अभी बताया, ये कन्वर्शन किसके लिए यूज होता है, डिस्टेंस नापने के लिए, छोटा डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस। एकदम बड़ा डिस्टेंस हम लोग जो भी इन जनरल देखते हैं कि कहीं से लेके हमें कहीं तक जाना है तो हम लोग किलोमीटर को ही यूज करते हैं ना, ये तो डिस्टेंस के लिए। फिर बात करें फॉर से मास, वजन ना, 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी इज 1000 ग्राम। तो इसका मतलब अगर आपको केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, या फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। फिर है फॉर वॉल्यूम, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। इसमें से आपको क्या समझ में आना चाहिए कि लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 1000, या फिर मिलीलीटर को किसी दिन लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 1000। टाइम में क्या क्या कन्वर्शन है, क्या क्या यूनिट है,
1 hour 60 minute, 1 minute 60 सेकेंड। और अगर 1 आवर को डायरेक्ट सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू 60 दैट इज 3600 सेकेंड। तो ये सब कन्वर्शन बहुत सारा क्वेश्चन में काम आता है, जैसे कि आपको आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इंटू 60, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 60। सिमिलरली मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है इंटू 100, सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना है डिवाइडेड बाय 100 और सॉरी 60 नॉट 100। किसी दिन आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 3600 और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3600। ये कन्वर्शन आपको क्लियर होना, इससे क्वेश्चन बनता ही है, कोई ना कोई डायरेक्ट हो थोड़ा सा घुमा फिरा के वो क्वेश्चन बनता ही है एक्चुअली। इससे रिलेटेड चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, फिर वापस परसेंटेज में आएंगे, क्योंकि परसेंटेज टॉपिक में भी कहीं ना कहीं इसका क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए मैंने इसको भी साइड में बता दिया। अगर मैं लिखूं कन्वर्ट 3 किलोमीटर 750 मीटर इनटू किलोमीटर, ऑप्शंस आर 3.75 किलोमीटर, 3.750 किलोमीटर, 3.075 किलोमीटर, none of these, both A and B। कौन सा हो जाएगा? तो सेकेंड में से मिनट डिवाइडेड बाय 60। अगर मान लो कोई भी सेकेंड हो, बोले कन्वर्ट टू मिनट, जैसे कि ये वन ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया, हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो है कि डायरेक्टली 3 किलोमीटर 750 मीटर हमने किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला? किलोमीटर। ये तो ऑलरेडी किलोमीटर में है ना, जो किलोमीटर में है उसका दिक्कत नहीं है। ये किस में है? मीटर। तो हमने क्या लिखा? मीटर को किलोमीटर कितना डिवाइडेड बाय 1000 ना। सिर्फ इस पार्ट को डिवाइडेड बाय 1000, बीच में क्या साइन लगा सकते हैं? प्लस, क्योंकि एक ही वैल्यू है। अगर मैं ऐसे लिखूं 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, मैं इसको अगर तोड़ के 1 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर लिखूं, बोलना गलत होगा क्या? एक ही तो बात है। 750 बाय हाउ मच? 1000। इस पार्ट को आप दो तरीके से देख सकते हैं। कैसे? अगर आप डायरेक्ट सोचे, इसलिए मैंने इन दोनों, ये जो करेक्ट आंसर है ये दोनों ही है एक्चुअली, ये आंसर करेक्ट है फिर बोथ ए एंड बी। तो इसी को दिखाने के लिए मैंने इस ऑप्शन को लिया, दोनों को सेम ऑप्शन लिया। कैसे? अगर आप सोचे कि मैं 0 को काट देगा, तब क्या बन रहा है? 75 बाय 100 क्या बन रहा है फिर? 20 10 क्या बन रहा है? 0.75। तो क्या बन रहा है? 3 किलोमीटर तो था ही, इसके अलावा इसका वैल्यू क्या बन रहा है? 0. और ये अभी किस में कन्वर्ट हो गया? अब क्योंकि आप डिवाइड किया, एज आई सेड, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। इन दोनों को प्लस करेंगे। 3 में डेसिमल नहीं है तो आप डायरेक्टली अगर डेसिमल वाला सम को सोचे, 3 में डेसिमल नहीं है तो 3.00 0.75 प्लस करेंगे, क्योंकि डेसिमल का नीचे क्या होना चाहिए था? डेसिमल
क्या बन रहा है 3.75। इस हिसाब से ये सही, अगर आप जीरो को ना काटे ना, जीरो को लास्ट में काटना ना काटना एक ही बात है। पहले भी मैंने बता चुका है कि 0.75 लिखिए, 0.750 लिखिए, 0.7500 लिखिए, एक ही तो मीनिंग है। अगर आप जीरो को नहीं काटते तो ये जो 750/1000 है, 1000 में कितना जीरो है अभी 3, यहां से 1 0 2 0 3 0, क्या बन रहा है 0.750, तो 3 किलोमीटर प्लस 0.750 किलोमीटर। अब बिना काटे अगर सोचते इसको आप 0.0 ऐसे लिख सकते, क्योंकि दोनों को सेम यूनिट किए बिना, दोनों को सेम यूनिट किए बिना आप प्लस नहीं कर सकते या फिर माइनस नहीं कर सकते। देख लीजिए इसमें कोई दिक्कत है क्या? इससे कोई ना कोई क्वेश्चन बनता हुआ दिखता ही है आपको। ये वाला एक ही है एक्चुअली। यहाँ पे मैंने जीरो को कैंसिल किया, यहाँ पे मैंने जीरो को कैंसिल नहीं किया लास्ट में, क्योंकि हमें डेसिमल में कोई लोएस्ट फॉर्म नहीं होता है ना। लोएस्ट फॉर्म किस में होता है? फ्रैक्शन में होता है कि कैंसिलेशन करना है, तो वो आपका मर्जी, ये लिखना एक ही बात है बेसिकली। 0.75 ये जो मैंने बोला 0.75 0.750 0.7500 सबका मतलब एक ही है। डी, क्योंकि ये दोनों करेक्ट है तो बोथ ए एंड बी। अच्छा, मार्क्स का जब आपने परसेंटेज निकाला होगा पहली बार, मार्क्स में से जब आप परसेंटेज निकाला होगा कभी ना कभी, क्लास 10, 9, 8, 11, 12, कभी ना कभी तो आपने खुद निकाला ही होगा। अब क्या प्रोसेस अप्लाई करते थे हमेशा? डेनोमिनेटर, जब हमने बोला कि कभी भी कोई भी एक स्टेटमेंट ना, कोई भी एक स्टेटमेंट में से अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले तो उस स्टेटमेंट में से आपको क्या फॉर्म करने की कोशिश करना है? फ्रैक्शन। कोई भी स्टेटमेंट दिखाऊंगा अभी, कोई भी स्टेटमेंट में से अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो स्टेटमेंट में से सबसे पहले आप क्या क्रिएट कीजिए या फिर क्या बनाइए? फ्रैक्शन बनाइए। एक बार फ्रैक्शन बन गया तो उसके बाद परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। अगर क्वेश्चन को ऐसे लिखा कि सपोज 60 पैसा आउट ऑफ ₹2 इज हाउ मच परसेंटेज? 60 पैसा आउट ऑफ ₹2 इज हाउ मच परसेंटेज? तो एज आई सेड, जब भी आपको कोई स्टेटमेंट मिलता है, स्टेटमेंट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट कीजिए?
फ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी किसी एक स्टेटमेंट में यूनिट हो, यूनिट किसको कहते हैं, जो भी मैंने अभी अभी लिखा था कि डिस्टेंस को नापने के लिए, डिस्टेंस का नापने के लिए सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मास को नापने के लिए केजी, ग्राम, लीटर, वॉल्यूम को नापने के लिए लीटर, मिलीलीटर, टाइम को नापने के लिए सेकेंड, मिनट, आवर, ना डेज, तो दीज आर द यूनिट जिसको हम लोग समझने के लिए यूज करते हैं। तो यूनिट जो है वो क्या होने चाहिए, हमेशा सेम। अलग अलग यूनिट से फ्रैक्शन नहीं बनता, अलग अलग यूनिट से फ्रैक्शन नहीं बनता। फ्रैक्शन बनने के लिए सेम यूनिट होना जरूरी है। एज आई सेड 60 पैसा आउट ऑफ ₹2, 60 पैसा आउट ऑफ ₹2, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? अगर इसको डायरेक्ट लिखे तो 60, और मनी का रूल क्या था, व्हाट वाज द रूल ऑफ मनी? मनी का रूल नहीं लिखा ना हमने। ₹1 इक्वल टू हाउ मच पैसा? 100 पैसा। दैट मीन्स रुपीस को आप पैसे में कन्वर्ट करें तो इंटू 100, और पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करें तो डिवाइडेड बाय, है कि नहीं? 60 पैसा आउट ऑफ ₹2। तो ये आपका मर्जी, आप किस में कन्वर्ट करें। मेन मोटिव होना चाहिए कि यूनिट शुड बी सेम, आइदर बोथ आर इन पैसा और बोथ आर इन रुपीस। ₹2 में से कितना पैसा बनेगा? 200 आउट ऑफ 2 इंटू 100 पैसा। एज आई सेड रुपीस में से पैसा मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जो पूरा स्टेटमेंट अभी क्या बन रहा है? 60 पैसा आउट ऑफ 200 पैसा। एज आई सेड व्हेनेवर देयर विल बी ए स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, लेकिन ध्यान में रखना है कि यूनिट सेम होना चाहिए। अभी इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 60 बाय 200, सॉरी। मैंने शुरू में ही बताया था कि मार्क्स का, ये जो मैंने अभी अभी पूछा था, मार्क्स में भी आप लोग कैसे बताते थे मार्क्स? किसी को अगर 450 मिला आउट ऑफ 600, आप कैसे बताते थे कि आई गॉट 450 आउट ऑफ 600, ऐसा बोलते थे ना? 450 आउट ऑफ मतलब टोटल, आउट ऑफ मतलब टोटल। ये जो आउट ऑफ लिखते हैं, इसका पीछे जो भी होता है वो क्या होता है? बेसिकली टोटल। और जब भी किसी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर होता है वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल। जैसे फ्रैक्शन का मतलब ही क्या था? पार्ट्स आउट ऑफ होल, कंप्लीट, टोटल, टोटल में से थोड़ा सा पार्ट। तो फ्रैक्शन जब भी आप लिखते हैं, डेनोमिनेटर जो होता है वो टोटल होता है हमेशा। तो इसका फ्रैक्शन 60 बाय 200। एज आई सेड स्टेटमेंट फ्रैक्शन, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 10 10 10 10, क्या बचा? 60 बाय 2, दैट इज 30%। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे भी आ सकता है। 60 kg is what percentage of 240 kg?
ऑप्शन से 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 25%, ऑप्शन डी 35%। क्या बनेगा इसका आंसर? $60 kg is what percentage of 240 kg? 40, 25। इसमें टोटल कौन है? स्टेटमेंट, एज आई सेड स्टेटमेंट फ्रैक्शन बनने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, केजी केजी, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द टोटल वैल्यू आउट ऑफ, एज आई सेड ऑफ, व्हाट परसेंटेज ऑफ या फिर आउट ऑफ, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमेशा? टोटल। स्टेटमेंट को सीधा आप समझिए ना, 60 केजी आउट ऑफ 240 केजी बेसिकली। फ्रैक्शन क्या है? 60 बाय हाउ मच? 240। तो 60 बाय 240 इंटू 100%, 10 कैंसल, 6 1 the 6, 6 4 the 24। What is the numerator? 100. What is the denominator? 4. 100 divided by 4, 25%। ठीक है। Ten gram is what percentage of 1 kg? 1%, 10%, 2%, 20%। 10 ग्राम 1%, ठीक है ना? 10%, 10 ग्राम 1 kg, 10 ग्राम 1 kg फ्रैक्शन। यूनिट सेम नहीं है तो यूनिट सेम बनाइए। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 10/1000, तो ये हो गया फ्रैक्शन। इसको आप लोएस्ट फॉर्म में लाए या फिर ना लाए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो इस फ्रैक्शन के साथ आप 100 मल्टीप्लाई कर दे। 10 10 10 10। अकेला नंबर हमेशा ऊपर होता है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है कभी भी, ठीक है? अकेला नंबर हमेशा ऊपर होता है। ये 0 ये 0, कुछ भी नहीं बचा, 1%। ठीक है, तो ये दीज आर द बेसिक्स ऑफ परसेंटेज। आपको यहां से चीजें क्लियर होते हुए जाना है, ठीक है? इन सब में कोई दिक्कत नहीं होना है। कहीं पे भी कुछ दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है इनिशियली। सपोज 30% ऑफ ए इज 60, फाइंड ए। ऑप्शंस 100, 120, 160, 200, 200। तो सिस्टमेटिक कीजिए, इसमें कुछ नया लॉजिक आप लोग अप्लाई ना करें। जो रूल है परसेंट है तो डिवाइड,
ऑफ है तो मल्टीप्लाई, ए है तो ए इक्वल 60। फाइंड ए को इस तरफ रखने से इसके बारे में भी हमने फ्रैक्शन में बताया था कि ये जो फ्रैक्शन है वो ए के साथ क्या हो रहा है आपका, इनटू, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो क्या बनेगा, डिवाइड। डिवाइड मतलब फ्रैक्शन का डिवाइड किया था कि डिवाइड को मल्टीप्लाई एंड रिवर्स रेसिप्रोकल। या फिर आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं, कभी फ्रैक्शन किसी नंबर के साथ अल्फाबेट के साथ मल्टीप्लाई, उसको दूसरी तरफ भेजने से क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा। तो 60 के साथ कौन जाएगा, 100, और 1 के साथ कौन आएगा, 30। तो 30 इंटू 2। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, या फिर पूछता ही है एक्चुअली, क्योंकि दीज आर द मेन बेसिक ना, तो इससे क्वेश्चन आता है, पूछता है। तो आपको ये शुरू से ये बेसिक आपका क्लियर होना है एक्चुअली। आज सिर्फ बेसिक का क्वेश्चन ही, और कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बेसिक का क्वेश्चन ही आज डिस्कस करेंगे। इसका कुछ बहुत सारा अलग अलग टाइप्स भी है, उसमें आज डिस्कस, इसमें फिर कंटिन्यू करना होगा हमें, इसमें बहुत कुछ नया नया टॉपिक है एक्चुअली, इसलिए चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। What is 5% of 50% of 500? 12.5, 25, 1.25, 6.25. B. अगेन रोल क्या था कि परसेंट है 5%, 5 बाय 100, रूल को याद रखिए। ऑफ मीन्स इनटू, अगेन 50%, 50 बाय 100, ऑफ मल्टीप्लाई 500, 500 का नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1, 0। मल्टीप्लाई होने ना, कभी दिन अगर आपको इस टाइप का सिचुएशन मिला और नीचे 100, आप इसको अगर कैंसिलेशन करते हैं तो ये आपका क्या है, मिस्टेक है। प्लस माइनस होने से कैंसिलेशन नहीं होता ऊपर नीचे। वे छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे मिस्टेक होता है, तो आप ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई है 0 0, इसके साथ भी किसी के साथ भी कैंसिल कीजिए, 0 0, लास्ट में 0 होने से सबसे पहले तो उसको कैंसिल कीजिए। अभी क्या बचा हुआ है, 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 5, डेनोमिनेटर में यहाँ पे 10, ये सब कुछ कैंसिल। 5 इंटू 5, आप यहाँ पे कैंसिलेशन भी कर सकते हैं आप चाहो तो। 5 इंटू 5 25, नीचे 2, 25 का हाफ कितना होता है, 2 से डिवाइड मतलब क्या होता है, बेसिकली डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 का मतलब होता है हाफ, सिंपल। तो 25 का आधा कितना है, 12.5। ठीक है, $27 is 3.6% of question mark.
आपको एक चीज मैंने बताया कि परसेंटेज जो है वो हमेशा आउट ऑफ किस में से लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, 3.6% ऑफ क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या है बेसिकली कि 3.6% ऑफ क्वेश्चन मार्क। एज आई सेड, परसेंटेज आउट ऑफ हमेशा टोटल के साथ लिखा हुआ होता है, तो ऑफ के साथ क्वेश्चन मार्क है ना, इसका मतलब टोटल गायब है, बेसिकली टोटल गायब है। स्टेटमेंट को आप पहचानो। हाँ, आप अगर कोई इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करता है कि ऑफ डायरेक्ट 27 लिख देता है, जो यहीं पे गलत हो चुका होता है बेसिकली। ऑफ हमेशा टोटल होगा, ऑफ टोटल। और ये जो यहां पे क्या लिखा होगा 27 इज, इसका मतलब होता है इक्वल टू 27। स्टेटमेंट में इज स्टैंड फॉर इक्वल साइन, जहां पे भी कोई स्टेटमेंट इस टाइप का हो। इसको सॉल्व करने से हो गया। फिर कितना मिलेगा चेक कीजिए। तो इसका 3.6% क्या लिख सकते हैं, 3.6 बाय हाउ मच 100 ऑफ मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू हाउ मच 27। आपको क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। क्या करना सही रहेगा, इस फ्रैक्शन को शिफ्ट करना सही रहेगा ना। शिफ्ट करने से हमने क्या बताया, क्रॉस शिफ्ट करने से क्या यूज होता है, फ्रैक्शन को क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर आप डिवाइड वाला रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, एक ही बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। क्या हो जाएगा 27 इंटू 100 बाई 3.6। और 36, 3.6 36, क्या करना सही रहेगा अभी, डेसिमल है ना 10। आप इसको इस तरीके से भी लिख देखिए, 3.6 को आप क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 36/10। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये डिपेंड करता है कि आपका कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग है। अगर आप डायरेक्टली सोचे कि ये पॉइंट, आप सोचे कि पॉइंट है ही नहीं, मैं दोनों तरीका आपको बता रहा हूं। अगर पॉइंट नहीं है तो ये दोनों किसका टेबल में आता है, 9 का टेबल में। 9 3 द 27, 9 4 द हाउ मच 36। क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है तो यहां पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर होगा, उतना ही डिफरेंस। 4 अभी अगेन एज आई सेड, आप अगर ऐसे करते हैं, या फिर 3 इंटू 100 कितना हो गया 300, नीचे क्या है 0.4, तो 300 0.4। इसका और एक रूल है, देखिए डेसिमल को हटाने का और एक रूल है। एक तो है कि आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दे, इसी को इस तरीके से भी बताया जाता है कि पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक ही डिजिट है। एक ही डिजिट होने से क्या मल्टीप्लाई करते हैं 10, नीचे भी 10 ऊपर भी 10। तो ये क्या बन रहा है 300 इंटू 10, नीचे ये क्या बन गया 4, तो ये क्या हो जाएगा 75। आंसर इज 750। आप इसको डायरेक्टली अगर आप करना चाहते हैं ऐसे भी कर सकते थे, पहले स्टेप में ही आप कर सकते थे। देखिए ये जहां पे आप चेंज करना सुइटेबल लगे आपको ना, ये सब कुछ आप पे डिपेंड है कि आप कैसे करते हो। आपको लगता है नहीं मैं यहीं पे चेंज कर लेगा, एज आई सेड 3.6 को क्या लिख सकते हैं 36/10। आप इसको ऐसे भी सोचिए, नहीं तो पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए हमेशा डेसिमल को हटाने के लिए आइदर 10 से 100 से 1000 से इस टाइप का नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। दैट डिपेंड्स अपॉन कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। एक डिजिट है तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते। आप कैसे समझते हैं वो आप खुद एक मेथड ठीक से सीख लीजिए, क्योंकि ये हर एक मेथड ही सीखना जरूरी है, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। आप जिस तरीके से उसको ठीक समझे, ठीक वैसे ही आप खुद के लिए प्रिपेयर करें। इसको समझने का बहुत सारा अलग अलग तरीका होता है। थर्टी 36, 3, 4, 250 तो 750, जैसे भी करें आपको सेम आंसर ही आएगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग आंसर आएगा।
ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए। A man saves 16% of his total income of rupees 5,000 per month. How much does spend? A man saving like save 16% of his total income of rupees 5,000 per month, मतलब 5,000 में से वो 16% सेव करता है, सेविंग करता है। हमें बोला कितना खर्चा करता है। फिर देखिए हमेशा जब आप कोई भी टोटल चीजें होता है, टोटल हमेशा क्या माना जाता है 100%। किसी भी जैसे कि आपका सिलेबस, मैथ्स का सिलेबस जब स्टार्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब कितना परसेंट बाकी है, 100% बाकी है। अभी धीरे धीरे हो रहा है तो धीरे धीरे वो परसेंटेज डिक्रीज होते जा रहा है। जैसे कि आपने काफी बार सुना होगा, पेपर में भी देता है कि 90% काम हो चुका है ना, 50% काम हो चुका है। तो टोटल को हमेशा टोटल ऑफ एनीथिंग इज कंसिडर्ड टू बी 100%, ये आपको ध्यान रखना है। टोटल ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी 100%। ये जो टोटल इनकम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली 100%। अगर हम इनकम के बारे में डिसाइड करें, इनकम क्या होता है, इनकम आइदर आप स्पेंड करते हैं या फिर तीसरा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, आपको पैसा मिला, आप आइदर उसको सेव करेंगे या फिर खर्चा करेंगे, तीसरा कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है ना। सेविंग कितना किया, 16%। आपको यह भी समझना है कि स्पेंड का परसेंटेज और सेव का परसेंटेज मिला के कितना होगा। आपको 100 रुपया मिला, आप 20 रुपया खर्चा किया, 80 रुपये सेव किया, दोनों को मिला के हमेशा 100 ही होगा। इधर जो पैसा भी आपको मिला, इनकम हो कुछ भी हो, इधर आप स्पेंड करेंगे या फिर सेव करेंगे, दोनों को मिला के हमेशा टोटल ही होगा, दैट इज 100%। तो अगर सेविंग 16% है तो कितना खर्चा किया फिर 84%। कैसे, एज आई सेड टोटल इज हमेशा 100%, उनमें से 16% सेव किया तो कितना पैसा खर्चा कर दिया फिर 84%। आप इसको दो तरीके से समझिए, आइदर आप ये निकाल लीजिए कि आप सेविंग कितना किया, कितना सेविंग किया 16%। 16% किसका, अब दो तरीके से क्वेश्चन को समझिए। पहले अगर डायरेक्टली ये बिना निकाले अगर हम लोग करना चाहे तो हम लोग कैसे करेंगे, सेविंग 16% किया, 16% किसका, टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना 5000, तो 16%
ये हमेशा एज आई सेड परसेंटेज हमेशा टोटल या फिर मैक्सिमम के साथ काउंट होता है, ये हम लोग बार बार बोल रहे हैं, तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इंटू 5000 0000 दैट इज 800 रुपीज क्या किया, सेव किया। 5000 में से 800 रुपीज उसने सेव किया, मतलब बाकी पैसा उसने क्या किया, खर्चा किया। फिर एक तो है ये तरीका आप डायरेक्टली, दूसरा जो मैंने बताया यहाँ पे क्योंकि स्पेन पूछा है, परसेंटेज का हिसाब से स्पेन कितना है 84%। 84% किसका है, ये 84% स्पेन किया किसमें से, ऑफ ऑब्वियसली टोटल सैलरी, that is 84 by 100 into total is how much 5000 अगेन आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो आपका 4000। तो ये जो सेविंग और स्पेंड वाला पार्ट है कि दोनों को मिला के हमेशा 100% होता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो आप जैसे समझे, आप डायरेक्ट समझे या फिर इस लॉजिक को आप याद रखिए जब भी आपका ये सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि स्पेंडिंग प्लस सेविंग इज टोटल 100%। सेविंग का पूछा है, सेविंग ये तो नहीं, सेविंग का नहीं, स्पेंड का पूछा है। स्पेंड का पूछा इसलिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि सेविंग कितना किया माइनस कर दिया, या फिर स्पेंड कितना परसेंट किया उसको भी निकाल सकते हैं आप। दोनों तरीका अवेलेबल है आपके पास। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक टुमारो ऑल्सो। Options are 45, 50, 55, 40. जैसे हमने सॉल्व किया, यहां से शुरू हो रहा है ना, क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे 25% ऑफ 480 कैसे लिखेंगे 25 बाय 100 ना इनटू हाउ मच 480 इंटू 480 प्लस 30% ऑफ 500 कैसे लिखेंगे 30 बाय 100 इंटू हाउ मच 500। x% ऑफ 90 कैसे लिखेंगे x बाय 100 इंटू हाउ मच 90 इक्वल टू 35% ऑफ 900 35 बाय 100 इंटू हाउ मच 900।
इसको सॉल्व अगर आप कर पाए तो आपको आंसर मिल जाएगा आराम से। देखिए सॉल्विंग का 25 वन टाइम, 25 फोर टाइम, 25 का टेबल आप हमेशा कोशिश करें याद रखने को, क्या बन रहा है 480/4। इधर आप एक जीरो दूसरा जीरो 30 इंटू 5, 10 9x/10, 10 दूसरा जीरो 35 इंटू 9, है कि नहीं।